तो मैं माँ को बोलो। ओ देखो देखो देखो, ada kada keticu, ama ada kada ama. चलो सब आ गए क्या? Okay, so let's start our lecture here. So before going to start, okay, good morning to all students. Let us continue our lecture here. Okay, तो कल का क्वेश्चन भाई मिटाने से पहले कल देख लेंगे. क्वेश्चन था फाइंड एबीसी
ए फॉर दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे क्वेश्चन में दिया वाला था, ये अगर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल, तो b इज इक्वल टू कितना मिला 3/5, a कितना मिला -4 और c कितना मिला -7। सीधे सा आंसर है, इसके ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इसका सिंपल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत सिंपल है। आज एक्सरसाइज खत्म हो गए, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज समथिंग लाइक टू हियर फाइंड एक्स वाई जेड। वही सेम क्वेश्चन है, खाली फर्क है कि पहले सिमेट्रिक था, अभी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बता रहा है, फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। Then intended to find out x comma y comma z if what is the condition given to us, if this matrix 0 minus 5y x, then afterward y 0 z and 3/2 minus √2 0 is a skew symmetric matrix। ये क्या है, skew symmetric matrix है कहते हैं, is a skew symmetric matrix। शॉर्ट में लिखा मैंने। क्वेश्चन पे समझ में आ रहा है तुम्हारे, ये अगर से skew symmetric matrix है तो एबीसी क्यों नहीं निकालने का है। तो सबसे पहले skew symmetric matrix अगर से है तो what we are interested to find out the value of x, y and z। तो डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हैं, x is equal to कितना 3 अभी तुमको मालूम है ये जो है skew symmetric की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे इसके, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। समझो ये माइनस का 5 आए है तो ये प्लस का y, x का है तो ये माइनस का x है। तो ये इसकी सिमेट्री के लिए थोड़ी अलग कंडीशन है, इसको अपन थोड़ा अलग से सॉल्व करेंगे, है ना। जैसा सिमेट्रिक में था वैसा नहीं है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें a निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। तो क्या कंडीशन है देखो, अभी एकदम सिंपल कंडीशन है। कल के लिए बताता और आज के लिए बताता, अगर से हमको मैथमेटिकल में उसको बताने का है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात याद रखो कि कोई मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो सबसे पहली नोट ऐसी यहाँ पे, फर्स्ट नोट, इफ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक है तो इसमें प्रॉपर्टी क्या, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, A इज इक्वल टू क्या A ट्रांसपोज। और अगर से कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वहां पे प्रॉपर्टी क्या, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ऐसा कैसे प्रॉपर्टी है देखो। तो अगर से मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और अगर से मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रॉपर्टी क्या है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। देखो पिछला क्वेश्चन में तुमको बताता हूं, पिछले क्वेश्चन में क्या था। पिछले क्वेश्चन में तुम ये प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसा देखो, 1 3/5 A, then afterward b minus 5 minus 7 minus 4 c and then 0, and we are interested to find out this value। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे हम इसको, what is the name of that one, है ना। मतलब कल तो अपन इसको सॉल्व कर दिए थे, मगर ये प्रॉपर्टी से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। A is equal to A ट्रांसपोज से भी तुम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसा, सबसे पहले देखो इसका नाम, 6 का आंसर बताना, 6 था के 7 था। देखो कैसा था, सबसे पहले इसका नाम दे दो, लेट A इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इसका A ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज मतलब क्या, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। तो रो है, ये होगी तुम्हारी कॉलम, इट इज रो, नाउ इट बिकम द कॉलम, इट इज रो, नाउ इट बिकम द कॉलम। आप प्रॉपर्टी के हिसाब से अब तुमको क्या दिया वाला है, सिंस, यहाँ पे तुम रीजन क्या लिखेंगे, सिंस the given matrix, since the matrix is the मैट्रिक्स इज, कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो प्रॉपर्टी क्या, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब दोस्तों A की प्लस B की मैट्रिक्स 1 3/5 A, B -5 -7 -4 C 0, A की जगह पे, और हमने ट्रांसपोज क्या निकाला यहाँ पे, ये ट्रांसपोज इसका 1B -4
3/5 minus 5c and then a minus 7c। अब देखो इसको, अब ये दो मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तुम देखेंगे तो इसका पहला एलिमेंट 1 इज इक्वल टू 1, दूसरा एलिमेंट b इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5। देखो कंपेयर करने से b इज इक्वल टू 3/5, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के इक्वल, a इज इक्वल टू कितना है -4, a से नहीं देखो 1b -4 3/5 yes, a इज इक्वल टू कितना है -4, और c को अगर से देखेंगे तो देखो b इज इक्वल टू 3/5 अगेन सेम b निकाल दी, -5 इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो एक ऐसी मेथड है, ऐसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन को प्रॉपर्टी का यूज करके कि अगर से कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो प्रॉपर्टी क्या है a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी देखो ना, बराबर है ना। देखो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक अगर से है तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम है ना। प्रॉपर्टीज है ना, अगर से कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट क्या रहते हैं, सेम। इसका अपन सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लिए तो आगे ना कोई फर्क पड़ा क्या, देखो वही आएगा, ये डायगोनल इसके आगे पीछे से। तो प्रॉपर्टी यही है कि अगर से कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो a इज इक्वल टू क्या, a ट्रांसपोज। और समझने के लिए तुम्हारे लिए एग्जांपल देता, समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अपनी फेवरेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स a b c h g f h g f, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लो, ये तुम समझो a हो गया, इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज क्या है, जैसे a h g रो कॉलम में हो गया, h b f कॉलम में हो गया, और g f c भी क्या होगा, कॉलम में होगा। तो ये होगा इसका डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट क्या है। तो प्रॉपर्टी यही बोलती कि कोई मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक है, जैसे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और उसका तुम ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों में कैसे आएंगे, सेम। देखो कोई फर्क पड़ा का वैल्यू में नहीं, दोनों में कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके भी तुम इसमें से a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आया क्या समझ में। कल का जो क्वेश्चन था 7वां, अपन तो एक तो डायरेक्ट डेफिनेशन से निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ये प्रॉपर्टी का यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर है क्या। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम दिए a, इसका ट्रांसपोज निकाले। तो प्रॉपर्टी क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक है तो उस टाइम पे a इज इक्वल टू क्या है, a ट्रांसपोज। तो a के प्लेस पे a की मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के प्लेस पे ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, दोनों को इक्वेट करो। इसका पहला एलिमेंट इसके इक्वल, इसका दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल, तीसरा एलिमेंट इसके इक्वल, ऐसा करने से तुमको a b c की वैल्यू आ गई। चलो क्लियर है, यस ओके। तो अब आज के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, फाइंड x, y, z इफ, ये मैट्रिक्स क्या है पूछा है, इफ दिस मैट्रिक्स, इफ इज अ कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देखो सबसे पहले ऐसे सेम करेंगे तुम, देखो ये मैट्रिक्स का नाम देंगे a, इसका ट्रांसपोज। अब खाली प्रॉपर्टी चेंज होगी, कोई मैट्रिक्स अगर से स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस का a ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं तुमको ये प्रूफ करके बताता, ये प्रॉपर्टी वैल्यू प्रूफ करके बताता सही है क्या बोल के। देखो हाउ टू प्रूव दैट वन, इट इज वेरी सिंपल वन। सो यू कैन प्रूव हियर, हियर नाउ हाउ टू प्रूव। तो देखो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स लो, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स है वही सिमेट्रिक वाला a b c, नहीं आपको इसको बता दिया ना। तो 0 0 0 -2 3 4, तो ये 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 और माइनस का 4, ये हो गया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो ये जो रो है ये कॉलम में हो जाएंगी, 0 -2 3, ये रो है ये भी कॉलम में हो जाएंगी, ये रो है और ये भी क्या हो जाएंगी, कॉलम में। अब अगर से इसको अगर से ये ट्रांसपोज को अगर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0, ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ये प्लस का 2, ये 0 प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4 0। माइनस a ट्रांसपोज देखो और तुम्हारा a देखो, ये दोनों सेम है कि नहीं। कि अगर से हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो ट्रांसपोज को अगर से हमने माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स कैसा है, सेम है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई अगर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रॉपर्टी क्या है, a इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस a ट्रांसपोज। याद रखो दो बातें याद रखो। सबसे पहली कोई मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक है तो प्रॉपर्टी क्या है,
A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक के लिए। और दूसरी कंडीशन, कोई अगर से मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रॉपर्टी क्या है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये किसके लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मैंने तुमको अभी प्रूफ बताया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो A और माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो अब ये रिजल्ट का यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल बताया मैंने, तो ये दो रिजल्ट याद रखो। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, सेम हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 हियर इन वेरी सिंपल मैनर। सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम लेट A इज इक्वल टू 0 माइनस 5x y 0 z 3/2 माइनस रूट 2 0, ये होगा A। फिर हम क्या निकालेंगे इसका A ट्रांसपोज, है ना। फिर हम क्या निकालेंगे A ट्रांसपोज, व्हाट इज A ट्रांसपोज, है इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या है ट्रांसपोज, 0 माइनस 5yx y 0 z 3/2 माइनस रूट 2 0, ये होगा ट्रांसपोज। अभी ऑलरेडी क्या बोला उसने, ये सीरीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पे लिखेंगे अपन सिंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये अगर से स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रॉपर्टी क्या है, देयरफॉर A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। तो A के प्लेस पे A की मैट्रिक्स 0 माइनस 5x y 0 z 3/2 माइनस रूट 2 0 इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या है तुम्हारे पास, 0 y 3/2 माइनस का 5y 0 माइनस का रूट 2 x z और 0, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इट इज समथिंग लाइक टू बी 0 माइनस का y माइनस का 3/2 माइनस माइनस बिकम प्लस 5y 0 रूट 2 माइनस का x माइनस का z 0, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास, 0 माइनस 5yx y 0 z then 3/2 माइनस रूट 2 0। तो अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनके एलिमेंट भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो पहले एलिमेंट 0, ये 0 के इक्वल, दूसरा एलिमेंट माइनस 5i इज इक्वल टू y, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5y। तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के इक्वल, तो डायरेक्ट आ गया x इज इक्वल टू कितना, माइनस 3/2। ये देखो y इज इक्वल टू 5y अपन ने पहले निकाल दी, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। z की वैल्यू भी तुमको यहाँ से मिलेगी, z इज इक्वल टू कितना, रूट 2, z इज इक्वल टू रूट 2। देखो 3/2 इज इक्वल टू माइनस x, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3/2, माइनस रूट 2 इज इक्वल टू माइनस z, मतलब माइनस माइनस प्लस z इज इक्वल टू रूट 2 और 0 इज इक्वल टू 0। So these are the values of x, y and z. बोलो, is that clear? आया समझ में? Yes, tell me now. आया क्या? जल्दी बोलो, you can message me. You can message me. Yes. समझा क्या? क्वेश्चन नंबर आया समझ में? x y z की वैल्यू निकालने का था, अगर से ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज रहता है। ये कैसा है, मैंने तुमको अभी प्रूफ करके बताया। कोई मैट्रिक्स अगर से स्क्यू सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। इससे सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स का नाम दिया A, फिर इसका ट्रांसपोज निकाले। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी में रखी है, A की जगह पे A, माइनस की जगह माइनस, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स बनेगा। तो अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, याद रखो, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 इज इक्वल टू 0, इसका पहला इसके पहले के इक्वल रहेगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के इक्वल रहेगा। कब, जब दो मैट्रिक्स क्या रहेंगे, इक्वल, इसका तीसरा इसके इक्वल रहेगा। सब इसी तरीके से तुमको फिर x, y और z की वैल्यू मिल गई। बोलो, इज दैट क्लियर? आया क्या सबको समझ में? यस, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट, तो हम आगे जाएंगे जल्दी। यस, चौहान लाला और जितने भी हैं, कौन कौन है, लोकेश लाला का, फैज लाला का, मुकित, बुशरा, पार्थ। यस, टेल मी नाउ। यस, वेरी गुड, अच्छा।
तर आपल्याला आता याच्यामध्ये पुढचा क्वेश्चन सॉल्व करायचा. क्वेश्चन नंबर 9. How to solve question number 9 here? Very simple one. Question number 9 we have to solve here. So question number 9 क्या है? सबसे पहले रीड करो. क्वेश्चन बड़ा है, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन में पूछने वाला है. For each of the following matrices, क्वेश्चन रीड करतो मी तुमच्यासाठी. For each of the following matrices, comma, using its transpose, पहले जो मैट्रिक्स दिया वाला है उसका ट्रांसपोज लो. उसके बाद स्टेट वेदर इट इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर. एक मैट्रिक्स दी हुई रहेगी क्वेश्चन नंबर 9 में, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो. ट्रांसपोज लेने के बाद बोलो कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या दोनों भी नहीं है. ऐसा तो सबसे पहले तुमको ये दो प्रॉपर्टी याद करो ना. क्या देखो अब अच्छे से बता रहा, ये दो प्रॉपर्टी याद रखो. कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर से ये और मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, then what we can say that here A is equal to A transpose. पहली प्रॉपर्टी. दूसरी, if a matrix is a skew symmetric, skew symmetric रहेंगी तो A is equal to क्या, माइनस ऑफ A transpose. ये दोन प्रॉपर्टी जर तुमच्या लक्षात असतील तर by using that one we can solve it. One minute. ओके, सो ये क्वेश्चन आज किया तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखो. कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, और कोई अगर से स्क्यू सिमेट्रिक है तो A इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज. ना बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 9 अपन सॉल्व करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स अपने पास दी वाली 9वीं की पहली मैट्रिक्स 1 2 -3 -5 sorry 1 2 -5 then 2 -3 4 और फिर क्या है -5 4 9. अब ये मैट्रिक्स को क्वेश्चन में पूछने वाला ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लो, और ट्रांसपोज लेने के बाद बोलो ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे बोलो. देखेंगे तो या फिर दोनों भी नहीं है, नाइदर मतलब दोनों भी नहीं. देखो सबसे पहले इसका नामकरण लेट ए 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9. अब इसका ट्रांसपोज मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स. तो ये रो है, ये पूरी कॉलम होगी, ये रो है, इट बिकम द कॉलम, अगेन इट इज रो, नाउ इट बिकम द कॉलम. आप देखो, बोलो देखने के बाद क्या समझे. देखो यहाँ पे ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 2, ऊपर क्या है -5, नीचे क्या है -5, ऊपर क्या है 4. तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलेंगे सिंस, ये दो प्रॉपर्टी जो बताया मैंने इसके हिसाब से बोलेंगे कि सिंस क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. A और A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, इक्वल है. तो देयरफॉर given matrix is a symmetric matrix. Given matrix is a symmetric matrix. बोलो आया समझ में? Symmetric matrix, yes right. बस ऐसे चेक करने का. तुमको जो तीन क्वेश्चन पूछे वाला है, तीन में से चेक करने का सिमेट्रिक है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, दोनों भी नहीं है. वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें खास, है ना. चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2. अब तुम बोलो इसका क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता, तुम बोलो इसका सिमेट्रिक है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, दोनों भी नहीं है. मैट्रिक्स ऐसे है 2 5 1, उसके बाद -5 4 6, और लास्ट में है -1 -6 और ये 3. राइट एलिमेंट्स, यस ये 6 है ना क्या, इट इज -6.
नाउ टेल मी, जल्दी बोलो, सॉल्व करके। सिमेट्रिक है क्या? देखो स्क्यू सिमेट्रिक, यस बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? उनका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा। ये आई थिंक स्क्यू सिमेट्रिक, चेक करके देखो ना। देखो जिसको लिया आया उनके लिए बोर्ड पे, जैसे ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 3। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज? कैसे लेंगे? 2 5 1, रोज कॉलम में चेंज होगी, रो कॉलम में चेंज होगी और ये रो कॉलम में चेंज होगी, दिस वन। तो देखो सबसे पहले डायगोनल चेक करो, 2 4 3 है ना? तो 2 4 3 है, तो मैट्रिक्स बराबर है क्या? तो एक बार चेक करेंगे। बराबर, मैट्रिक्स बराबर है। बोलो क्या है आंसर इसका? यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन? क्या है बोलो? समझ आएगा? तो डायगोनल 2 4 3 -5 + 5 -1 + 1 -6 + 6 कौन सी मैट्रिक्स है? नाही, यस। अरे बाकीचे काय म्हणत? अजय काय म्हणू लागला? लोकेश काय? मुकीत क्या? फैजान क्या है? जल्दी से बोलो क्या रहेगा आंसर? व्हाट इज आंसर? कौन सी मैट्रिक्स है बोलो? सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है? टेल मी नाउ फास्ट, कौन सी मैट्रिक्स है? जल्दी बोलो। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या कोई? प्लीज टेल मी फास्ट, व्हिच मैट्रिक्स इज देयर? इतना टाइम क्या? नहीं, अच्छा गया। So the given matrix is neither symmetric nor skew symmetric. Why? देखो यहाँ पे, अब तुम खाली ये चेक करिए, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट अपोजिट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने तुमको बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना? 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए इसमें? 0। अच्छा, ये जो बोले इन्होंने अभी पहले करके देखो, चलो A' को तुमने माइनस से मल्टीप्लाई करे तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? -2 5 1 -5 -4 6 -1 -6 -3। वही बोल रहा ना, इसके ऊपर के नीचे के एलिमेंट अपोजिट है, नो डाउट, मगर यहाँ पे पहली कंडीशन में फेल होती है। याद रखो, स्क्यू सिमेट्रिक की पहली कंडीशन, वही तो बता रहा, स्क्यू सिमेट्रिक की पहली कंडीशन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अपोजिट है तो चलेगा, ये -5 +5 -1 +1 -6 +6 ठीक है, मगर पहली कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना उसके? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 2 4 3 है। नो डाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपोजिट है, मगर पहली कंडीशन में फेल हो गया हो, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। उसके बाद ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, तो अपोजिट है। अपोजिट है तो मतलब एक ही चांस है स्क्यू सिमेट्रिक का, मगर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहली कंडीशन क्या है? डेफिनेशन में मैंने बोला, बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये एक ऐसी मात्र मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है। बोला था कि टाइप के टाइम पे, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहता? 0 रहता। तो ये मैट्रिक्स में ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए अपन ये लिखे देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नाइदर सिमेट्रिक और नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो आया समझ में? स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं है? इसलिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, और जब डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो आगे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्ट टेल मी नाउ, क्लियर है? आया समझ में? जल्दी, यस। तो ऐसा है, गड़बड़ नहीं करने का, बोलने का आंसर कि तो इसमें तुम पहले देखने का जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, उसके बाद आंसर बोलेगा। ओके, गुड ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3 आप बोलो कम से कम, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा? ये तो तुम्हारे पास नोटबुक सबके सामने, सॉल्व करके बोलो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन ऐसा है, मैट्रिक्स 0 1 plus 2i I minus 2 then minus 1 minus 2i 0 minus 7 2 minus i then afterwards 7 0। अब मैं ये बोल सकता है यहाँ पे, इसको मैं चेक करके बोल सकता कि यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक है। सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन इसकी, पहली कंडीशन कैसी है, सेटिस्फाइड है इसकी। पहली कंडीशन कौन सेटिस्फाइड है, ये देख डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 है, तो इसमें चांस है ये स्क्यू सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स आने के चांस है। क्यों, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो चेक करो इसको वन बाय वन। सबसे पहले ये मैट्रिक्स का नाम दे दो, मैट्रिक्स ए नाम दे दिया अपन इसको 0 1 plus 2i i minus 2 minus 1 minus का 2i 0 minus 7 2 minus i 7 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज क्या आएगा इसका 0 1 plus 2i i minus 2, ये होगा रो का कॉलम में कन्वर्जन 2i 0 माइनस का 7, उसके बाद लास्ट में 2 माइनस i 7 0। अब देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है मगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपोजिट है क्या, यहाँ पे प्लस का 7 माइनस का 7 यहाँ पे, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से कॉमन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये जो है आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का ए ट्रांसपोज, माइनस से ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो 0 माइनस 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 2i हो गया, ये कितना मिला माइनस 2 plus i। देखो माइनस 2 plus i, हम क्या करेंगे पहले i वाला लिखेंगे i minus 2, देखो ऐसा है मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसा, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का है, हमने पहले प्लस का लिखे i, पहले प्लस का फिर माइनस का 2, ठीक है, ये स्टेप में समझेंगे तो ऐसा। उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 2i माइनस 0 मतलब 0, ये आ गया माइनस का 7। अगेन इसको i माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस i प्लस 2, तो पहले प्लस 2 फिर माइनस i, ऐसा होने देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस का i माइनस माइनस बिकम प्लस 2, तो पहले प्लस का फिर माइनस का 2 माइनस i माइनस 7 को प्लस 7 हो जाएगा और ये देखो है क्या, आई क्या सेम, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखो सेम मैट्रिक्स ए की वैसी है 0, तो ये 0 1 plus 2i i minus 2 minus 1 minus 2i 0 minus 7 2 minus i 7 0, इसलिए यहाँ पे क्या है, therefore here a is equal to minus a transpose, ये कंडीशन कैसी है, satisfied है, a is equal to minus a transpose, ये कंडीशन क्या है, satisfied है। So therefore given matrix is a which matrix is skew symmetric matrix। बोलो is that clear, आ गया समझ में, the given matrix is nothing but it is your skew symmetric matrix, is that clear। Question number 9, now we proceed to the last question of that exercise, question number 10, it is the last question of that exercise, question number 10। what is the question here, construct the matrix capital A is equal to aij of order 3 by 3 where aij is equal to I minus j, states whether A is a symmetric or skew symmetric। It is the last question from our first exercise, okay, it is the last question, so see now how to solve that one, is that clear, yes tell me now, is that clear, this question is very clear है ना, सबके समझ में आ गया था, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को सबसे पहले नाम दिए, फिर इसका ट्रांसपोज लिए, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से a की वैल्यू माइनस a के ट्रांसपोज के बराबर है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर इसका, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। So see now how to solve that one।
क्वेश्चन नंबर 10 इज समथिंग लाइक टू बी ये तो पहले, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 और हमने जो पहला क्वेश्चन करे थे क्या, वो दोनों क्वेश्चन सेम है। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दोनों सेम है। देखो वहां पे नहीं आएगा तो यहाँ पे समझेंगे तुम्हारे, ये भी कर देंगे अपन लास्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स capital A is equal to Aij of order 3 by 3, comma where Aij is equal to I minus j. State whether A is a symmetric or skew symmetric. State whether A is a capital A is a symmetric or skew symmetric matrix. सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसे था। तो सबसे पहले हमको क्या बोलने वाला है, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है जो कि 3 बाय 3 वाली है। 3 बाय 3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। चेक करेंगे ना, पहले चेक करके बोलेंगे। 3 बाय 3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम वाली है, और उसके अंदर जो एलिमेंट है ए आई जे, वो इसके हिसाब से लेने का है। अंदर के एलिमेंट ए आई जे ये फॉर्मूले से लेने का है, आई माइनस जे के हिसाब से। तो सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स लेंगे, 3 बाय 3 का है, इसके 3 रोज और 3 कॉलम वाली। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। लास्ट वन A33। ओके, कौन से ऑर्डर किए, 3 बाय 3 किए। अब अंदर की जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हम ये फॉर्मूले से लेंगे। ये फॉर्मूला रखो पहले शुरू। फॉर्मूला क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो आई मतलब 1 है, जे मतलब 1 है, तो 1 में से 1 गया, पहले एलिमेंट कितना आ गया, 0। दूसरा रखो, यहाँ पे करो डायरेक्ट, I1 है, J2 है, 1 में से 2 गया, माइनस का 1। I1 है, J माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। अगेन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 3 गया 0। तो ये मैट्रिक्स कैपिटल ए ऐसी आ गई। तो ये नंबर कैपिटल ए, समझा क्या। पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने की थी 3 बाय 3 की, तो मैट्रिक्स ऐसी है, इसके एलिमेंट ए आई जे ये फॉर्मूले के हिसाब से, इसके एलिमेंट ये फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे था, ये ले लिया अपन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। अब उसका आगे क्या पूछा उसने, स्टेट वेदर ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ पे ए निकाल दिया अपन ने, तो डायरेक्ट बोल सकते अपन इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। और नॉन डायगोनल्स अपोजिट है, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 है। तो ये मैट्रिक्स निकालने के बाद, इसके एलिमेंट ये फॉर्मूले में निकालने के बाद ऐसी मैट्रिक्स आई। अब ये मैट्रिक्स आने के बाद ये ए कौन सी मैट्रिक्स है, उसका दूसरा आंसर ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो क्या क्लियर आया सबके समझ में? यस, टेल मी नाउ। आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 10? जल्दी बोलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 अलग अलग से आंसर। यस, और कोई पहले क्वेश्चन की वैसी से सेम क्वेश्चन इज देयर? यस सर। सो in this way we have complete this the first exercise of this matrix chapter, है ना। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की मतलब एक्चुअली पूरा दोनों चैप्टर मिला के डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, उसमें डिटरमिनेंट तो खत्म हो गया। ये मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज, मतलब ये तुम्हारी 6 पॉइंट कौन सी 4 पॉइंट कौन सी 4। अब अगला कंसेप्ट पहले लेने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद उसके बेस पे एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये शायद मेरे ख्याल से अपन मंडे को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अभी 1 मिनट ही रह गया। मंडे के दिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर से सबको लास्ट वार्निंग है कि रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लो,
यू हैव टू मस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट वन, अकाउंट नंबर और पे फोन ये वाला है, और कुछ प्रॉब्लम है तो तुम फोन कर सकते हैं फीस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये है, सबको करना कंपलसरी है, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कॉल मी अबाउट द